नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक चाइनीज फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल ने जैसे ही ये दावा किया कि 15 जून की रात जो गलवान घाटी के अंदर जो हिंदुस्तान और चीनी आर्मी के बीच झड़प हुई थी, उसमें भारत के 20 सैनिक शहीद तो हुए ही थे, लेकिन चाइनीज साइड से कम 100 सैनिकों की मौत हुई है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये बात, जो इसकी जो घोषणा की थी कि जो हमारे बहादुर सिपाही जो शहीद हुए थे, वो मारते मारते उन्होंने अपनी जान की जो है वो कुर्बानी दी थी। तो वो बात लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि एक फॉर्मर चाइनीज मिलिट्री ऑफिशियल ये दावा कर रहा है कि कम से कम 100 लोगों की मौत हुई है। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि जैसे ये खुलासा हुआ, जैसे ये दावा किया गया, ये हिंदुस्तान में कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लग गया। अब पता नहीं किस मिट्टी के ये बने हुए हैं कि भारतीय सेना, भारत को लेकर के कोई भी अच्छी खबर आती है तो ये करमचंद बन जाते हैं। इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया, माइक्रोस्कोप लगा करके एक नया किस्म का एक जर्नलिज्म चल गया है, फैक्ट चेक करना। तो फैक्ट चेक, सारे जितने भी फैक्ट चेकर्स हैं, इन लोगों ने फैक्ट चेकिंग स्टार्ट कर दिया। एक विवाद बन गया। विवाद इसलिए भी बन गया कि बहुत सारे पॉलिटिकल और बहुत सारे एक्स आर्मी मैन ने इस खुलासे को ट्वीट किया और बहुत सारी बातें इसमें हुई है। तो इसकी सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं चीन के हवाले से, जो आपको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए, और इसलिए भी जानना चाहिए कि ऐसी खबरें हैं जिसे सुन के आपका जो है मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। पहली खबर वो फिलीपींस से है। फिलीपींस साउथ चाइना सी में है। वहां से हिंदुस्तान और फिलीपींस के बीच में एक करार हुआ है, और जिसमें भारत ने ये घोषणा की है, भारत ने ये इच्छा जताई है कि साउथ चाइना सी में भारत अपने युद्धपोतों और जहाजों को भेजने वाला है। ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है आप इसको समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के दो फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं, जो युद्धपोत हैं, वो साउथ चाइना सी में है। मतलब ये कि चीन के मुहाने पे आके खड़े हैं, और इस बीच ऐसा करार हम फिलीपींस के साथ कर रहे हैं जिसमें हम अपने युद्धपोतों को वहां भेजने वाले हैं। इसकी भी डिटेल मैं आगे दूंगा। लेकिन एक और बड़ी खबर यह आई है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने, पॉम्पियो ने आज ये घोषणा की है कि जिस तरह से भारत ने इस टिकटॉक और बहुत सारे चाइनीज ऐप को ब्लॉक किया है, अब अमेरिका भी इसी रास्ते पे चलने वाला है। और तो और सिर्फ ऐप्स बैन नहीं हो रहे हैं। अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने आज एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन अपने इलाके में, अपने रीजन में, इंक्लूडिंग इंडिया, अगर वो दूसरे देशों की सरहद को पार कर उनकी जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। मतलब ये कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग मित्र देशों से भारत को समर्थन मिल रहा है, तो उस लिहाज से आज कि ये सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका ने भी व्हाइट हाउस की तरफ से ये घोषणा कर दी है कि अगर रीजन के अंदर, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो फिलीपींस हो, ये जापान हो, इस तरह से जो साउथ चाइना सी में जिस तरह से वो अलग अलग द्वीपों के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है, या फिर हांगकांग का मसला हो या ताइवान का, और तो और मसला अगर हिंदुस्तान से भी जुड़ा हुआ होगा, तो अमेरिका बिल्कुल इसमें इंटरवीन करेगा। और ये खबर ऐसी है कि जिसे सुन के ऐसा लग रहा है कि दुनिया अब धीरे धीरे चीन के खिलाफ लामबंद होने जा रही है, और चीन को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल एक तैयारी साफ साफ दिख रही है। और इसका असर भी चीन के ऊपर साफ साफ नजर आ रहा है। आज की खबर है, आज मालूम चला, ये तो चीन तो एक इसको कह सकते हैं बुली, वो जो सड़क छाप जो गुंडे होते हैं, उस तरह के व्यवहार पे उतर आया है। हांगकांग का मसला विवादित है, इंटरनेशनल मसला है, लेकिन आज चीन ने कनाडा और यूके को धमकी दी है। यूके एक विश्व शक्ति है, कोई छोटा मोटा साइज में भले ही छोटा है, शक्ति में छोटा नहीं है। उन लोगों को बाकायदा ये चेतावनी दी है कि वो हांगकांग के मसले में संभल के बातचीत करें, नहीं तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। डिप्लोमेसी में इस तरह की भाषा हालांकि बिल्कुल ही वर्जित होता है, लेकिन इसके बावजूद लगातार चीन जो है
कनाडा को, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को वो धमकी दे रहा है। और मजेदार बात क्या है कि अभी तक जो हिंदुस्तान और चीन की सेना जहां आमने सामने है, जहां युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां चाइना अभी तक इस तरह की धमकी नहीं दिया है जिस तरह की धमकी वो यूरोप की कंट्रीज को दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने इसकी हवाबाजी को अच्छी तरीके से पहचान लिया है और जिस तरह की तैयारी हमने बॉर्डर पे कर ली है उससे चीन की जो सेना है, वहां के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनकी नींद हराम हो गई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी सरकार जिस तरह के पॉलिसीज के ऊपर चल रही है कि नींद हराम सिर्फ उनका लद्दाख में नहीं हो रहा। फिलीपींस वाली खबर पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि वहां पे वो तो विवादित इलाका है, साउथ चाइना सी पे कहता है कि चीन की उसका अधिकार है। दुनिया भर के देश जो उसमें बिजनेस करते हैं वो कहते हैं कि जो आपके हिस्से का जो समुद्री इलाका है उसमें आप रहें, लेकिन ये एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, इसलिए यहाँ पे हर देश को अपनी अपनी जहाज़ों को लेके जाने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसमें बहुत सारे, सिर्फ अकेला साउथ चाइना सी में सिर्फ आपको अकेला ही अधिकार क्यों है? साउथ चाइना सी में आपका फिलीपींस है, ब्रुनई है, वियतनाम है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनका भी अधिकार इक्वली होना चाहिए समुद्र रास्ते पे। लेकिन चीन दादागिरी कर रहा है। अब इस माहौल में इंपॉर्टेंट क्या है कि जब साउथ चाइना सी को लेकर के और लद्दाख को लेकर के एक टेंस माहौल है, इस बीच भारत फिलीपींस के साथ एक करार करता है और ये बताता है कि भारत भी अपने युद्धपोतों को, अपने जहाज़ों को साउथ चाइना सी में भेजने के लिए इच्छुक है। तो ये बात, ये बहुत बड़ी टैक्टिकल मूव है कि हम अब दुनिया भर के जो तमाम जो देश, जैसे अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वो नेवी के जरिए चीन को घेरने की मुहिम में जुटे हुए हैं। उसमें भी भारत एक हिस्सेदार बन गया है। अब जरा देखिए उसमें क्या हुआ है। इसमें फिलीपींस के जो लीडर हैं उसकी तरफ से साफ साफ क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी इज ओपन टू ऑल कंट्रीज, वी डू नॉट प्रिवेंट अदर कंट्रीज फ्रॉम पासिंग थ्रू और डूइंग थिंग्स there in the South China Sea. The British do pass through South China Sea, the French, all other countries. We do not invite them to come, he said, adding, India can also be present in this area. और ये बात क्यों हुई? क्योंकि वो फिलीपींस की तरफ से कहा गया है, बाकायदा चेतावनी दी है। जब हिंदुस्तान के साथ ये करार हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो फिलीपींस की तरफ से ये चीन को चेतावनी दी गई है कि आप जो अपना युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जो वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं, वो आप अपने इलाके में करें। और फिलीपींस का जो इलाका है, जो समझता है फिलीपींस कि वो उसका इलाका है, अगर उसमें क्रॉस ओवर होता है, अगर स्पिल ओवर होता है आपका ये पूरा वॉर ड्रिल, तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और ये सब कब हो रहा है? तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ। द डिक्लेरेशन बाय डेल्फिन लॉरेंजाना कम्स आफ्टर डिस्कशन बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फिलीपींस प्रेसिडेंट रोड्रिगो, फॉलोइंग विच न्यू दिल्ली डिसाइडेड टू एक्सटेंड इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ फिलीपींस इन साउथ चाइना सी। मतलब अब ये साफ हो गया कि हिंदुस्तान अब चुपचाप नहीं बैठने वाला। जो चीन के खिलाफ एक जो ग्लोबल इन्वायरमेंट बन रहा है, जो तमाम दुनिया भर की जो विश्व शक्तियां चीन को घेरने में जुटी हुई है, उसमें भी हिंदुस्तान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और अपने युद्धपोतों को वहां भेजेगा। समझने वाली बात क्या है कि एक तरफ हम करार कर रहे हैं, चीन से बातचीत भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गलतियां पहले की सरकार करते आई थी कि हम चीनियों की बातों के ऊपर भरोसा कर लेते थे, 4-5 कबूतर उड़ा लेते थे और हिंदी चीनी भाई भाई कह के अपने घर में बैठ जाते थे और पीछे से चीन वार कर दिया करता था। इस बार सरकार सचेत है। एक तो लद्दाख में कैसे स्टैंड ऑफ को जो है उसको ढीला किया जाए, किस तरह से डिस्केलेशन हो, किस तरह से वो चाइनीज आर्मी वो अपने इलाके में वापस लौटे, ये तो चल ही रहा है। लेकिन साथ साथ हमने जो बाकी दूसरे इंतजाम हैं चीन को सबक सिखाने के, उसमें हम पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बाकायदा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये इस सरकार के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसके लिए मोदी सरकार को शाबाशी देने की ज़रूरत है कि ये आंख नाक खोल के
चीनियों के साथ बराबरी के हिसाब से डील कर रही है। और ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे जवानों ने जो पराक्रम गलवान की घाटी में दिखाया वो अद्वितीय है। मैं आपको बता दूं कि जब 4-5 साल के बाद, अभी तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत सारी कहानियां दबी हुई है अंदर, लेकिन जब इस लड़ाई के बारे में लिखा जाएगा तो यकीन मानिए ये दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट जो बैटल, जो खाली हाथ जो युद्ध हुए हैं, उसमें इसका नाम सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा। और इसलिए भी लिखा जाएगा क्योंकि चीनी डर रहे हैं कि वो अपना संख्या ही नहीं बताना चाहते कि भाई कितने लोग मारे गए हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस है। और इस बीच जब एक फॉर्मर चाइनीज आर्मी ऑफिशियल जिसका नाम है जियानली यांग, ये एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर है और इनके फादर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। मतलब ये पूरा कनेक्शन ये अंदर तक जानते हैं। और उनके बिहाफ पे एक खबर आई कि मोर देन 100 चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड इन द ड्रेडफुल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज सोल्जर इन द नाइट ऑफ 15 जून। मतलब 15 जून की रात जो हुआ था उसमें 100 से ज़्यादा चाइनीज सेना की मौत हुई है। अब जैसे ये खबर आई तो करमचंद लोग हिंदुस्तान के जाग गए। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी सेना चीन की सेना को हरा दे, बैटल में लड़ते हुए किसी तरीके से चीनी सेना डर जाए हिंदुस्तान की सेना से। ये तो हिंदुस्तान के ये जो जयचंद छुपे हुए हैं लुटियान दिल्ली में, इन लोगों के पेट में वो बात पच नहीं रही। तो इन लोगों ने वो फैक्ट चेकिंग करना शुरू किया कि किसने कहाँ छपा, किस एजेंसी ने बताया, ये किया वो किया। तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि किसी भी जो कंफर्म जो न्यूज एजेंसी है उसमें इस तरह की बात नहीं है। ये सोशल मीडिया से ये बवाल उठा और जिसके बाद ये बात जो है आगे भाग पीछे चलती रही, वो जो भी हो। लेकिन हमने भी इस बात को लेकर के खंगाला तो मालूम चला क्या कि दरअसल ये जो शख्स है वो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ लड़ता है। वो तिएननमेन स्क्वायर में जब हुआ था बवाल, उस समय से ही अमेरिका में रह रहा है और वहाँ पे वो चाइनीज़ जो हुकूमत है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो दरिंदगी है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में एक मुहिम चला रहा है। वहाँ पे एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे जो कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह का बर्ताव वहाँ पे चाइनीज़ जनता के साथ करती है उसके बारे में लोगों को अवेयर कराता है। और कुछ दिन पहले ये गलवान घाटी की जो घटना हुई उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में, तो ये तो नाम है, ये लोग बताएंगे नहीं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि चाइनीज आर्मी इसलिए अपना सही संख्या वो नहीं बता रही है या ये बताने से इनकार कर रही है क्योंकि अगर जैसे ही चाइनीज आर्मी अपना ये खुलासा कर दे कि भाई सब मैंने जितने इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए हैं उससे ज़्यादा चाइनीज साइड में लोग मारे गए हैं, तो उससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और उसकी आर्मी की पूरी जो साख है वो चाइना के अंदर वो खत्म हो जाएगी। और वो इसी एम्बैरेसमेंट से अपनी साख, अपना जो वो जो एक इसको कह सकते हैं कि जो हवाबाजी ये लोग जो करते रहते हैं उसको बचाने के लिए ये चाइनीज़ आर्मी और चाइना की सरकार सही संख्या नहीं बता रही है। और ये सवाल क्यों उठा था? ये सवाल इसलिए उठा था क्योंकि हिंदुस्तान में जब ये 20 लोग शहीद हुए तो चाइना के जो उसके जो अपने जो सोशल मीडिया और वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे लोग सवाल पूछने लगे कि गलवान में तो दोनों साइड में लोगों की मौत हुई, हिंदुस्तान की जो सेना है वो जो लोग अपने घर जा रहे हैं उनकी जो आखिरी यात्रा जो निकल रही है उसमें कितने सारे लोग हैं, क्या इज्जत दी जा रही है, किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन जो चाइनीज आर्मी के लोग थे जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी उसको गुमनामी में क्यों छोड़ दिया गया, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? तो इसको लेकर के एक वहाँ पे एक पब्लिक डिबेट भी चल रहा था। इस बीच ये इन्होंने खबर दे दी। अब सवाल क्या है कि भाई कितने लोग मारे गए? तो ये तो अमेरिका के एजेंसी की तरफ से भी आया जो CIA जो आधिकारिक रूप से कि भाई 35 से ज़्यादा लोग मारे गए। अल जजीरा की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान की सरकार का अपना दावा है, इंडियन आर्मी का अपना दावा है, सब लोग 40 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी वो
लुटियन गैंग, ये जो लिफ्ट लिबरल कबाल है, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। और इसलिए कोई फॉर्मर चाइनीज आर्मी ऑफिशियल की तरफ से, पीएलए का कोई फॉर्मर अधिकारी, उसकी तरफ से अगर इस तरह के बयान आते हैं तो इनको लग गई मिर्ची और इन्होंने फटाफट जो है वो एक कहानी बनाना शुरू कर दे, फेक न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं कि इस बारे में लेकर कि चाइनीज साइड में कितने लोगों की मौत हुई है, जब हम लोगों ने जनरल वीके सिंह से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि हमने तो कम से कम जितने हमारे साइड में जो लोग शहीद हुए उससे डबल से ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पे मारा है चाइनीज सेना को। और मैं आपको बता दूं, जो फॉरेन ऑफिस है, उसके जो स्पोक्स पर्सन है चीन के, उससे लगातार इस सवाल के बारे में पूछा गया कि वहाँ पे जनरल वीके सिंह इस तरह का दावा कर रहे हैं, वहाँ के मोदी सरकार के मिनिस्टर इस चीज़ का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने इस पूरे सवाल को ही टाल दिया। मतलब चीन की सरकार कुछ छिपा रही है। ये क्यों छिपा रही है तो बहुत सारे लोग अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि हिंदुस्तान के जो जांबाज, 20 जांबाज जिन्होंने अपनी जान दी और 50 जो घायल अभी हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है, ये लोग, इन लोगों ने चाइनीज को इस कदर पीटा है, ऐसे दौड़ा करके मारा है कि जिस वजह से चाइनीज अपना इलाका जहां तक वो घुस आए थे वो छोड़ के पीछे जाने को मजबूर हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हमारी जीत है, हमारी सेना का जो ये सबसे बड़ा पराक्रम का जो है वो परिचय है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।